हमने अमरफर सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको 4 टाइप्स में क्लासीफाई करा है। फर्स्ट टाइप होता है आपका आयनिक सॉलिड, और सेकंड टाइप होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जो थर्ड टाइप होता है आपका कोवलेंट सॉलिड, और जो फोर्थ टाइप है आपका मेटेलिक सॉलिड्स। और हम इसको एक ट्रिकी वे में भी लर्न रख सकते हैं, जैसे आई एम अ सी एम। ठीक है, आई से आपका आयनिक सॉलिड, और एम से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और सी से कोवलेंट सॉलिड, और एम से आपका मेटेलिक सॉलिड्स। अब हम इनका थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे जो फर्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे आपका आएगा आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स, और नेक्स्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट है वो है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो टाइप जैसे आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आपके आयंस। आयंस कैसे बनते हैं, जैसे मान लो हमारे पास NaCl है। ठीक है, तो जब A क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो हमारे पास क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। और जो आयंस में जो नेक्स्ट नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कौन सी जो इंटरेक्शन होती है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, क्योंकि जब एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे जो अपीयरेंस होती है इनकी, जो आपके आयनिक सॉलिड्स हैं उनकी अपीयरेंस हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है ना, हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि जब क्या होता है, जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। जब अट्रैक्शन होगी तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से इनकी अपीयरेंस क्या होती है, हार्ड होती है। और ब्रिटल, जो ब्रिटल वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, ब्रेकेबल। जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो NaCl है उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जो क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी उनका क्या होगा, हाई होगा। उस जैसे उसको तोड़ने के लिए हमें, या उस जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, और उसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। और एग्जाम्पल इसका क्या है आपका आयनिक सॉलिड का, NaCl एंड जिंक सल्फाइड। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा, जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएगा वो आपके क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स। और जो इनमें नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जब वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ये आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट होंगे। ठीक है ना, इजीली क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, और सॉफ्ट एंड ब्रिटल होंगे। ठीक है, और जब कोई आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है इसका, जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो क्या है आपका, आयोडीन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो नेक्स्ट टाइप्स है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, कोवलेंट सॉलिड्स। नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कोवलेंट सॉलिड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आपके एटम्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, एटम्स। और यहाँ पे जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल वो क्या आएगी आपकी, कोवलेंट बॉन्ड आएगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड।
और जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे ए एंड बी टू फ्रेंड हैं, ठीक है, और दोनों फ्रेंड मान लो पिज़्ज़ा पार्टी करने चले गए, 200 रुपीज़ का है पिज़्ज़ा, ठीक है, तो ए ने भी 100 रुपीज़ पे करे और बी ने भी 100 रुपीज़ पे करे। जब इक्वल अमाउंट में या इक्वल अमाउंट में जो आपका शेयरिंग करते हैं, तो जब आपका जो बॉन्ड बनता है वो आपका बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो अपीयरेंस होती है कोवेलेंट सॉलिड की वो हार्ड होती है। क्यों होती है हार्ड? क्योंकि जब टू एटम्स आपस में क्या करते हैं, इक्वल शेयरिंग करते हैं या म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो उनका जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उनकी अपीयरेंस भी क्या होगी, हार्ड होगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, हार्ड होंगे, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, हाई होगा। और एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा मेटालिक सॉलिड्स। इसमें क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होता है आपके सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव होल, ठीक है। और जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और जब मेटालिक बॉन्ड होता है और अपीयरेंस क्या होगी इनकी, हार्ड एंड मेलेबल्स, ठीक है। और जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरिएबल होगा, अलग अलग होता है सभी का। और जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट है जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड आ रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। एक एक्सेप्शनल भी है यहाँ पे कि जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑलवेज इंसुलेटर। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इंसुलेटर होते हैं। और जो आयनिक सॉलिड्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NaCl है, अगर हमारे पास NaCl सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो जो NaCl है, अगर हम उसको क्या करें, वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तो या अगर NaCl आपका मॉल्टन स्टेट में होगा तो वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो बेसिक कंडीशन क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, कि फ्री आयंस प्रेजेंट होने चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो जब NaCl है, जब हम इसको सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, और मॉल्टन स्टेट में भी क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।